हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जो था अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से जो था मैं अपनी पुरानी जो वीडियोस हैं जिनको मैंने पिछले 2-3 महीनों के अंदर अपलोड किया है उनको एनालाइज कर रहा था, उनको देख रहा था, ताकि मैं समझ सकूं कि कैसे जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं उनको और कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कंटेंट हैं जो कि हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, उनको और कैसे बेहतर से बेहतर और सिंपल तरीके से जो था प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी हो कंटेंट को समझने में और उनको हमेशा के लिए याद रखने में। तो उसके ऊपर जो था मैं कुछ दिनों से जो था स्टडी कर रहा था, और फाइनली वो स्टडी पूरी करने के बाद जो होता है मैंने आज ये वो सारी स्टडीज़ के बेसिस पे एक ट्रायल वीडियो जो था बनाया है। सो आज का ये वीडियो जो होता है वो उन्हीं सारी स्टडीज़ को लेकर के बेस्ड है। उन्हीं सारी स्टडीज़ के ऊपर होता है मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स को ऐड करके, बहुत सारी इमेजेस को ऐड करके एक अलग तरीके का वीडियो को जो होता है उसको बनाने का प्रयास किया है। सो प्लीज़ ये वीडियो आपको होता है कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ, जो मैंने कोशिश जो थोड़ी बहुत की है, ठीक है, वो अच्छी है या फिर बेकार है, वो मुझे जो होता है पता चल सके। और एक बात और, कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस वीडियो के अंदर जो होता है अगर हम ये चीज़ और ऐड कर दें तो वीडियो और अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा थिंग लगती है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसमें अभी मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आप सभी लोगों के सजेशन को होता है वेलकम किया जाएगा और उनको ऐड भी किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो की होता शुरुआत करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को होता पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज जो होता है पहले हम यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो हमारा चैप्टर 1 है इंडियन पॉलिटिक्स का, क्लास 12th का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर होता है हम इस चैप्टर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को होता है देखेंगे कि इस चैप्टर का जो होता है शुरुआत कहाँ से होती है, ताकि आप इस चैप्टर को होता और अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आप लोग जो होता है इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 1757 से लेकर के और 1947 तक हमारा भारत जो था वो ब्रिटिशर्स का जो था कॉलोनी हुआ करता था। 1757 से लेकर के 1947 तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो था राज किया था। और इस पूरे 190 साल के दौरान अंग्रेजों ने जो था हमारे देश के अंदर जो था बहुत सारी अलग अलग तरीके की नीतियों को फॉलो किया था। पूरी तरीके से हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया। इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर एक तरीके से जो था उन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया। हमारे देश के लोगों को जो था काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, उनके ऊपर हुकूमत की, और जितना सब कुछ जो था भारत के अंदर मौजूद था वो सब कुछ जो था उठा करके अपने देश लेकर के चले गए। और इस तरीके से उन्होंने हमारे देश को, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से कंगाल करके रख दिया। तो ब्रिटिशर्स के इस दौरान, ब्रिटिशर्स ने जब हमारी कंट्री के अंदर इतने लंबे समय तक के लिए रूल किया, उसके वजह से जब ब्रिटिशर 1947 में हमारे देश को छोड़ करके जाते हैं तो उस समय हमारे देश को होता है बहुत सारी प्रॉब्लम से होता है गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमारी कंट्री जो थी बहुत सारे तरीके की सोशल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। आप सबको होता है पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में जो था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया। हमारे देश की दो कम्युनिटीज़ जो थी, एक तो जो थी हिंदू और दूसरी जो थी वो थी मुस्लिम कम्युनिटी, उन दोनों को आपस में जो था लड़ाया, और इन दोनों को लड़ा करके हमारे देश में शासन किया। और दोनों के बीच में जो था जहर इन्होंने जो था घोल दिया दोनों के रिश्तों में, जिसके वजह से आज भी जो होता है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन बनी हुई है। और उस दौरान इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस जो थे हमारी कंट्री के अंदर हुए थे। स्पेशली 1947 के दौरान जब हमारे देश का विभाजन हुआ, उस समय तो हमारी कंट्री के अंदर जो था बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस हुए थे। आप सब कुछ जो होता है वो इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं। ये उस समय की जो होता है कुछ रियल इमेजेस हैं जिनको मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप सब देख सकते हैं कि कैसे उस समय हमारे देश के लोग जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, कैसे लोग एक दूसरे की जो था वो हत्या कर रहे थे, कैसे लोग एक दूसरे की जो था जान ले रहे थे। आप खुद भी जो था वो देख सकते हैं कि कैसे उस समय हमारे देश के सोसाइटी का क्या माहौल बना हुआ था अंग्रेजों के राज करने की वजह से। आप यहाँ पे एक रियल इमेजेस जो था उसको देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो था सोशली तो बहुत सारी टेंशन हमारी कंट्री के अंदर चली रही थी, कम्युनल वायलेंस हो रहे थे,
कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई चल रही थी, जो यूनिटी जो थी कंट्री की पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। उसके साथ साथ हमारी कंट्री के अंदर जो था बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि जितने भी रिसोर्सेस हमारी कंट्री के अंदर थे, जितने भी वेल्थ हमारी कंट्री के अंदर था, जितना भी जो था पैसा हमारे देश के अंदर था, सोना चांदी जितने भी थे हमारे देश के अंदर, उन सबको जो था अंग्रेज जो था लूट लेकर के चले गए थे। जितने भी हमारी कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स होते थे वो उनको अपने विदेशों में, अपने जो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ होते थे वहाँ पे भेज देते थे। फिर वहीं से चीज़ों को बना करके जो था प्रोडक्ट के रूप में हमारे देश के अंदर ला करके बेचते थे और पैसे कमाते थे। इंडिगो की खेती के बारे में आप लोगों ने जो था सुना होगा कि कैसे इंडिगो की खेती करने के लिए लोगों को फोर्स किया जाता था। तो इतने सारे इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमारे देश जो था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था इकोनॉमिकली रूप से। आप खुद ही जो था देख सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो था हमारे देश की हालत क्या थी। आप खुद ही जो था कुछ इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं कैसे हमारे देश के लोग जो थे वो उस समय रहा करते थे। ये कुछ उस समय के रियल इमेजेस हैं। आप इन सारी इमेजेस को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की हालत जो थी इकोनॉमिकली 1947 के दौरान कैसे हो चुकी थी। तो ये कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी जिससे हमारी कंट्री जो था जूझ रहा था। इकोनॉमिकली हम काफ़ी ज़्यादा जो था बैकवर्ड हो चुके थे, ठीक है। हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा जो थे परेशान थे। पॉलिटिकली तो जो था और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं जो थे वो चल रही थी। सबसे बड़ी समस्या जो थी पॉलिटिकली वो ये थी कि हमारा देश जो था भारत, हमारा अखंड भारत जो था वो अब 2 हिस्सों में जो था टूट चुका था। हमारे देश का जो था पार्टीशन हो चुका था। अब हमारे देश जो था उसके 2 हिस्से हो चुके थे, एक भारत और पाकिस्तान। आप खुद ही यहाँ पे जो था देख सकते हैं 1947 में जब ब्रिटिशर हमारे कंट्री के अंदर फाइनली चले जाते हैं तो वो जाते जाते भी हमारे देश का बंटवारा जो था करा करके चले जाते हैं। एक तरफ जो था वो इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान बना करके चले जाते हैं, और जिसके वजह से प्रेजेंट टाइम में भी जो था रिलेशन हमारी कंट्रीज़ के बीच में अभी भी अच्छे नहीं हुए हैं। और ये उम्मीद है कि फ्यूचर में भी जो था रिलेशन भारत और पाकिस्तान के बीच में अच्छे नहीं होने वाले हैं। तो ये कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब पार्टीशन हमारी कंट्री के अंदर हुआ तो उस समय एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो था पॉपुलेशन का दोनों तरफ, ठीक है, भारत से भी और पाकिस्तान से भी, दोनों तरफ से जो था एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो था पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ। पाकिस्तान से लोग जो थे भारत के अंदर आए या भारत से लोग जो था पाकिस्तान के अंदर गए। इस माइग्रेशन के दौरान जो था बहुत सारे लोग जो थे वो कम्युनल राइट्स के अंदर मारे गए, बहुत सारी महिलाओं को मारा गया, बहुत सारे बच्चों को जो था मारा गया, बहुत सारी हिंसक घटनाएं जो थे वो हुई थी इस 1947 के दौरान। तो अब आपको जो था एक पूरा आइडिया जो है वो लग गया होगा कि 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कौन कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, कौन कौन सी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। इकोनॉमिकली हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। सोशली प्रॉब्लम जो थी, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। समाज में हर एक सोसाइटी के बीच में लड़ाई चल रहे थे, झगड़े थे, टेंशन थे, दुश्मनी की भावना जो थी उस सब में बनी हुई थी। इसके साथ साथ जो था पॉलिटिकली भी जो था आपने देखा कि हमारी कंट्री जो थी 2 पार्ट में टूट चुकी थी। और इसके साथ साथ हमारा भारत जो था वो अभी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में और उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स में, राजा रजवाड़ों में जो था बटा हुआ था। सिंपली आप कह सकते हैं कि भारत जो था 1947 के दौरान बहुत सारे टुकड़ों में जो था बटा हुआ था, और उसको बांधना जो था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक अखंड भारत को बनाने के लिए। तो इन सारे प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स का जो रूल हमारे कंट्री के ऊपर रहा था उसके वजह से जब 1947 में हमको आज़ादी मिलती है तो उस आज़ादी के दौरान जो था हमको बहुत सारे तरीके के चैलेंजेस को फेस करने पड़े, जिसमें से 3 जो थे वो मेजर चैलेंजेस थे। और इन 3 मेजर चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज जो था हमारी कंट्री के लिए वो ये था, जो सबसे पहला और जो सबसे इमीडिएट चैलेंज जो था वो हमारी कंट्री के लिए था कि हमको एक यूनाइटेड और एक इंटीग्रेटेड इंडिया जो था बिल्ड करना था, ठीक है। हमको जो था एक अखंड भारत का निर्माण करना था, एक ऐसे भारत का जो था निर्माण करना था जो कि यूनाइटेड हो, ठीक है, जो कि एकत्रित हो, ठीक है, जो कि टुकड़ों में बटाना हुआ हो जैसे 1947 के दौरान बटा हुआ था। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी हमारी कंट्री के सामने, हमारे देश के लीडर्स के सामने, हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के सामने ये था कि उनको किसी भी हालत में ये जो इंडिया है जो कि टुकड़ों टुकड़ों में जो था बटा हुआ था उसको एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड बनाना था। और उसके साथ साथ जो उससे भी बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि हमारे देश के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रेस के लोग जो रह रहे थे, ठीक है, जो जितनी भी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री के अंदर रह रही थी। आप सबको पता है कि भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। उस डाइवर्सिटी में जो होता है यूनिटी कैसे बिल्ड किया जाए वो जो था सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑलरेडी 1947 के दौरान हमारी कंट्री के अंदर जो दुश्मनी की फीलिंग जो थी, जो एनिमिटी की फीलिंग थी, जो हॉस्टिलिटी की फीलिंग थी लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सब लोग जो था एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे। तो उनके बीच में इस दुश्मनी की फीलिंग को, इस जहर को जो था कैसे निकाला जाए और उनके बीच में सद्भावना जो होती है, ठीक है, एक लव की फीलिंग जो होती है कैसे डेवलप की जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था,
ठीक है, इस भारत को टूटने से कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके साथ साथ जो था पहला चैलेंज तो ये था 3 चैलेंजेस में। दूसरा चैलेंज जो था हमारे कंट्री के लिए, हमारे लीडर्स के लिए, वो ये था कि भारत के अंदर, ठीक है, डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, भारत जो होता है, अभी हमारे देश से अंग्रेज जा चुके थे, हमारा देश जो था वहाँ से कॉलोनियल रूल जो था खत्म हो चुका था। ठीक है, फॉरेन कंट्री का रूल खत्म हो चुका था। अब हमारे देश का शासन हमारे देश के लोगों के हाथों में आ चुका था। हमारे देश के लोगों ने हमारे देश को चलाने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो था अपनाया। ठीक है, डेमोक्रेसी को अपनाया। हमारे लीडर्स ने जो था डिसाइड किया कि हम अपने देश को डेमोक्रेसी के जरिए, लोकतंत्र के जरिए जो था वो चलाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना हमारे कंट्री के अंदर जो था बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करी थी। अभी तक जो था हमारी कंट्री के अंदर एक कॉलोनियल रूल चला था। ठीक है, एक फॉरेन कंट्री का रूल चला था। तो एक अलग तरीके के सिस्टम को हटा करके बिल्कुल एक नए तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टैब्लिश करना और उसको चलाना जो था ये बहुत ही बड़ा जो था चैलेंज था। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन डेमोक्रेसी को होता है हम लोगों के रियल लाइफ में, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो है कैसे इंप्लीमेंट करें, ये भी जो था सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने डेमोक्रेसी के तहत सबको जो था राइट दे दिया कि आप फ्रीडम का राइट हमने दे दिया सभी को। हमने जो था सबको स्पीच का राइट दे दिया। हमने सबको जो था वो अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार दे दिया। लेकिन ये जो फ्रीडम है, जो इक्वालिटी की भावना है जो हमने सबको दी है, इसको ग्राउंड लेवल पर होता है कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं को होता है बहुत सारे जगहों पे फ्रीडम नहीं मिला हुआ है। तो उस फ्रीडम को, ठीक है, जिन जिन चीज़ों को हमने डिसाइड किया है, जो भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हमने जो होता है, जो भी प्रोविजंस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है रखा है, उसको ग्राउंड लेवल पर जो होता है सभी लोगों को कैसे प्रोवाइड करें, ग्राउंड लेवल पर कैसे उसको इंप्लीमेंट करें, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लोगों के सामने। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था हमारे देश की इकोनॉमी को डेवलप करना था। आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत जो था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, कंगाल हो चुका था। सबसे इमीडिएट चैलेंज जो था वो हमारे कंट्री के सामने अब इकोनॉमी को भी जो था वो डेवलप करना था। तो ये 3 मेजर चैलेंजेस थे जिसको हमारे कंट्री ने अपने 1947 के दौरान जो था फेस किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपसे जो था रेगुलरली पूछा जाता है और इससे ज़्यादा आपसे जो था इसमें नहीं पूछा जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो था वो अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो जो था कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाकी के हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं उनको मैं ऐसे ही इमेजेस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू जो था वो ऐड करके आपको बना करके देने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम जो था उसमें ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, वीडियो जो था वो सारे ऐसे ही देने हैं। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो होता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोर्स और बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि और हमारा कोर्स जो होता है डिले हो। तो जितनी जल्दी आप मुझे बताएंगे उतनी जल्दी मैं बाकी की वीडियोस ऐसे रेगुलरली अपलोड कर पाऊँगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और जाने से पहले बता दूं कि यार कैमरा इसमें जो होता है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं भी एक छोटे से कोने में कैमरे के साथ दिखूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, जाते समय मैं फिर से कहूँगा एक बार आपको कि कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये एक ट्रायल वीडियो है, बाकी के सारे वीडियोस ऐसे ही आएंगे थोड़े और चेंजेस के साथ, लेकिन हाँ, वीडियोस जो था वो ऐसे आएंगे अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो थैंक यू आप सभी लोगों को।